हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज डेट हो गई है 28 अक्टूबर 2020 एंड आज की इस करंट अफेयर क्लास के अंदर हम टू इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, पहली न्यूज़ है हमारी सतर्कता जागरूकता सप्ताह को लेकर के। तो यह जो वीक चल रहा है फिलहाल, तो इस हफ्ते में अब सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू हो गया है और यह है जो पूरा प्रोग्राम है यह 2 नवंबर तक चलने वाला है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी जरूरी बातें हैं अलग अलग इन सभी बातों को आज के इस क्लास में हम समझेंगे। वहीं दूसरी वाली बात है कि चंद्रमा की सतह पर पानी को लेकर के है, यानी कि चंद्रमा को लेकर के लगातार हम अलग अलग चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग मिशन भेजे जाते हैं चंद्रमा पे। नासा अपना अलग लगा हुआ है, वहीं इसरो भी है। अभी हाल ही में हमारा जो चंद्रयान 2 था हमने इसको कंप्लीट किया है। थोड़ा सा लास्ट में आगे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी बट दैट्स ओके, इट वाज फिर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा वो अपने आप में। तो फिर भी इससे जुड़ी बात है, एक सामने आई है जो एक रिसर्च है उसमें पता लगा कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। तो पानी है या नहीं है या कितना है कैसा है, तो इससे जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी उसको भी हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, बिना देर किए हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह को समझते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, देखो नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सतर्कता को लेकर के लोगों को अवेयर करने के बारे में, ठीक है ना। सतर्क कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, यानी कि लोगों को हम सतर्क कर रहे हैं कि घटनाओं से आप क्या कर रहे हैं, पहले सतर्क रहें, बचे रहें अपने आप में। दूसरी बात जागरूक रहें। जागरूक कैसे होते हैं, क्या बताया जाता है लोगों को कि जिस प्रकार की घटनाएं हैं वो कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, क्यों हो रही है, ठीक है। तो लेकिन ये किससे संबंधित है, अब चलिए वो सब चीजें समझ लेते हैं। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। यह कौन मना रहा है, इसका आयोजक है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसको इंग्लिश में सीवीसी कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा यह सप्ताह मनाया जा रहा है। यह कल से मनाना शुरू हो गया है, यानी कि 27 अक्टूबर से यह 2 नवंबर तक चलेगा। तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है यह समझ लेते हैं। पहले हम जानते हैं कौन मना रहा है। तो मुख्य जो आयोग है इसको मनाने वाला वह केंद्रीय सतर्कता आयोग है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो शुरुआत है, यानी कि इसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी और इसका मुख्य जो उद्देश्य था स्थापना का, वह मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले आते हैं उन मामलों की देखरेख की जा सके और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो अपराधी हैं उनको सजा दी जा सके, तथा कोशिश की जा सके कि देश में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं यह मामले रोके जाएं और ऐसी होने वाली घटनाओं से हमारा देश बचा रहे। तो इसी के लिए केंद्र सतर्कता आयोग को स्थापित किया गया था। तो अभी इसीलिए क्या हो रहा है कि अब 23 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस साल के इसके लिए थीम रखी गई है, यह थीम रखी गई है सतर्क भारत समृद्ध भारत। वहीं डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि कार्यक्रम जो होते हैं मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को लेकर के होते हैं, ताकि हम जो लोग हैं उनको जागरूक कर सकें, उनको चीजों को बता सकें। लेकिन अब क्या हो गया है, चीजें बहुत ज्यादा बदल गई है। जब शुरुआत की गई थी सन 1964 की बात है, उस समय जो भ्रष्टाचार का रूप हुआ करता था वो बहुत ज्यादा अलग था। लेकिन अब परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई है। अब लोगों के साथ साथ तकनीक के साथ साथ जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने अलग अलग भ्रष्टाचार की तकनीकें खोज निकाली है। तो कहीं ना कहीं यह मानते हैं कि अब जो मशक्कत है इन सभी घटनाओं को रोकने में वो ज्यादा करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती है इन सभी क्षेत्रों में। वहीं देखने वाली बात एक यह भी है कि यह जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है यह पिछले 20 सालों से मनाया जा रहा है, यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह पिछले 20 सालों से मनाया जा रहा है। 20 सालों से यह प्रवृत्ति बनी हुई है हमारे देश में। अब यह मनाया जा रहा है, हम बात कर चुके क्यों मनाया जा रहा है, इसकी थीम वगैरह किस प्रकार की है, तो ये सभी बातें तो हमने कर लिया। अब एक बात और देखने वाली है कि यह कब मनाया जाता है, ठीक है। कब के मामले में अब हमने डेट क्या ली है, 27 अक्टूबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक की। अब यह क्यों है, इसके समझने वाली बात है। यह इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बता देता हूँ। आने वाली है डेट एक 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या हुआ था बताइए। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि द आयरन मैन ऑफ इंडिया की जयंती होती है और हर साल इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सरकार करती है। यानी कि ये जो आयोग है यह आयोग करता है और जो भी इसका थीम होती है, थीम बताई जाती है, उससे जुड़े हुए जो भी काम होते हैं वैसे भी काम भी किए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कब मनाया जाता है, यह हर साल मनाया जाता है और यह उस हफ्ते में मनाया जाता है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। और जयंती कब होती है, 31 अक्टूबर को।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का ये सभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप अच्छे से जान गए होंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यह जो बातें थी, ये सारी बातें किससे जुड़ी हुई थी? सतर्कता, जागरूकता, सप्ताह से बातें जुड़ी हुई थी। लेकिन कुछ कुछ चीजें और भी हैं जो यहाँ हमारे लिए जाननी जरूरी है। कैसे जरूरी है यह देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग इस पूरे के पूरे सप्ताह का आयोजन कर रहा है, यानी कि जो भी देख रेख होगी, जो भी कामकाज होंगे, वो कौन करेगा? इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं ना, जरूरी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बता चुका हूँ कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। 1964 में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, स्थापना हुई इसकी संथानम समिति के द्वारा। एक संथानम समिति बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? यह भ्रष्टाचार के जुड़े हुए मामले जो भी थे, उनकी जो भी चीजें थी, इसके लिए बनाई गई थी। और यह समिति 1962 से 64 तक अस्तित्व में रही। उस समय इसने अपनी विभिन्न रिपोर्टें पेश की, और उसकी विभिन्न रिपोर्टें पेश होने के अंदर एक था केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इस रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार उस समय सरकार कौन सी थी? हम 1964 की बात कर रहे हैं। सोचिए कौन सरकार थी? सरकार थी 1962 तक पंडित जवाहरलाल 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। और तो कंटिन्यू सारा पूरा का पूरा काम है, यह पूरा का पूरा काम जवाहरलाल नेहरू की सरकार के तहत ही हुआ है। 1964 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री आ गए, तो उसके बाद वह 66 तक रहे थे, और उसके बाद फिर 67 से इंदिरा गांधी का कार्यकाल शुरू हो जाता है। तो यह जो काम हो रहे थे वो मुख्य रूप से शुरुआत में ही हो रहे थे। शुरुआती 14 साल के अंदर ये काम हुए, और उसी समय महसूस हुई जरूरत कि एक ऐसा आयोग हो जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों की देखरेख कर सके, और इससे जुड़े हुए जो भी कार्रवाई है वह कर सके। तो उस आयोग के द्वारा इससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को करवाने के लिए यह जो संथानम समिति थी, इसने सिफारिश की। तो सिफारिश के ही फलस्वरूप क्या देखने को मिला हमें? केंद्रीय सतर्कता आयोग हमें देखने को मिला। ठीक है, अब आगे चीजें क्या हो रही है वह समझ लेते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार रोकना। देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, और आप और हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की गतिविधियां हमारे देश में बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से होती हैं। तो भ्रष्टाचार की गतिविधियों को रोकने के लिए ही ये आयोग बनाया गया है। वहीं साथ ही साथ देखने वाली बात यह भी है कि जब इस आयोग को स्थापित किया गया था, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया था, उस समय यह बॉडी जो है यह ना तो संवैधानिक बॉडी थी और ना ही सांविधिक बॉडी थी, और ना ही यह गैर संवैधानिक बॉडी थी। यानी कि इसका नाम कहीं नहीं था, ना संवैधानिक बॉडी में था, ना गैर संवैधानिक में था, और ना ही सांविधिक बॉडी में था, किसी में भी नहीं था। कहाँ नाम था? कहीं भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज जरूरत महसूस होती है, और जरूरत के अनुसार ही सारे कार्य काम किए जाते हैं। क्योंकि हम एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से, वो बात कौन सी है? वो बात यह है कि आविष्कार की जननी है आवश्यकता। यानी कि जब जो आवश्यकता होती है वह आविष्कार की जननी होती है। यानी जब तक हमें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती तो हम उस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इस आयोग को कोई रूप देने की जरूरत है। तो क्या हुआ कि सितंबर 2003 में इस आयोग को संवैधानिक जामा पहनाया गया। तो क्या किया गया? सितंबर 2003 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा इन लोगों ने दे दिया, और सांविधिक दर्जा देने के बाद अब यह 2003 से लेकर सन 2020 आ गया है। 2003 से भी 17 साल बीत चुके हैं। तो अब तक क्या हुआ है? यह आयोग सांविधिक आयोग के रूप में हमारे देश में काम कर रहा है। वहीं साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि जो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, यह आयोग अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यानी कि यह जो आयोग है यह ना तो किसी मंत्रालय के तहत आता है, ना ही किसी मंत्री के तहत आता है, और ना ही किसी अन्य विभाग के तहत आता है। सबसे ज्यादा खास बात इस आयोग की है ये। तो इससे क्या पता लगता है कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंसी के साथ काम करता है। वहीं एक चीज देखने वाली यह भी है इसके अंदर कि यह जो आयोग है यह मुख्य रूप से केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता है। वहीं साथ ही देखने वाली बात एक यह भी है कि यह जो आयोग है यह सीबीआई या इसके ऐसे जो अन्य आयोग हैं उनसे मिलजुल के काम करता है, उनके साथ रहता है। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको यहाँ तक का सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात और है, मैं यह बता देता हूँ कि यह जो आयोग होता है यह आयोग बहुसदस्यीय आयोग होता है। बहुसदस्यीय आयोग कौन सा होता है? जिसके अंदर 2 से अधिक सदस्य होते हैं। तो इस आयोग में 2 से अधिक सदस्य कैसे है? इसके अंदर 2 से अधिक का मतलब यह है कि 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यों में इसका एक अध्यक्ष होता है और दूसरा, और इसके अलावा 2 अन्य उप आयुक्त होते हैं। यानी कि एक मुख्य आयुक्त हो गया और इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त होते हैं जिन्हें उपायुक्त भी कहते हैं। तो इन 3 लोगों से मुख्य रूप से मिलकर के यह आयोग तैयार किया जाता है। अब इन लोगों का चयन कौन करता है? यानी कि कौन बताएगा कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपायुक्त होगा? तो इसकी जिम्मेदारी एक 3 सदस्यीय समिति के ऊपर है। यानी कि सदस्य भी मुख्य रूप से 3 चुने जाने हैं, और 3 सदस्यीय समिति के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। उस 3 सदस्यीय समिति के अंदर कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और देश का गृह मंत्री। यह तीनों मिलकर के इसके सदस्यों का चयन करते हैं। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग तैयार हो जाता है। तो यह सभी महत्वपूर्ण बातें जो थी, यह महत्वपूर्ण बातें थी सतर्कता जागरूकता सप्ताह से जुड़ी हुई और केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़ी हुई।
तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। एंड इवन देन कोई डाउट है तो ऐसी स्थिति में आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिए जाएंगे। हमारी एक वीडियो है पहले हमने डाली थी घरेलू हिंसा के ऊपर, उस पर बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं और हम जवाब भी देते हैं जितनी हमारी नॉलेज हम जितनी मदद कर सकते हैं। एंड तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, आप जान गए होंगे। चलिए अब अपना रुख अगले टॉपिक करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक चांद को लेकर के, यानी चंद्रमा की बात करने वाले हैं। वही सोचने वाली बात यह भी है कि जिस चंद्रमा को हम बचपन में चंदा मामा के नाम से जानते थे, उसके कभी हमने यह भी नहीं सोचा था कि हम उसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। लेकिन जिस प्रकार से समय बीतता गया, हम बड़े होते गए और इस स्तर पर पहुंच गए, अब हम उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। तो हमारा क्या हुआ है कि विजन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, हम चीजों को अलग नजरिए से देखने में लग गए हैं। अगर नजरिया नहीं बदला है और नजरिए में विकास नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि सोच बदलिए तो नजरिया भी बदल जाएगा, तो सोच और नजरिया बदलने की जरूरत है, सब काम अच्छे अच्छे हो जाते हैं उसके बाद। तो चंद्रमा की सतह पर पानी को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, तो इसरो, नासा या और देशों की भी जो स्पेस एजेंसियां, सभी की कोशिश रहती है कि ये ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सके। एक्चुअली दरअसल क्या होता है, हमेशा ही जब हमें कुछ चीजें नहीं पता होती या कुछ रहस्य होते हैं ना, तो मन हमेशा यही करता है कि हम जान पाए इन रहस्यों को। तो उन रहस्यों को जानने की इच्छा हमेशा ही हमारे वैज्ञानिकों के मन में रही है। तो उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए समय समय पर। तो उन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हमें बहुत सारे परिणाम भी देखने को मिले। तो उन्हीं परिणामों में से एक परिणाम यह भी है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वैज्ञानिकों की, अमेरिका की तरफ से यह रिपोर्ट देखने को मिली है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है, और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत मौजूद हो, सब जगह पानी के होने की उम्मीद अब वैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्त की गई है। कैसे की गई है, चलिए समझते हैं। पहले एक पूर्वानुमान था, चंद्रमा की सतह पर पानी को लेकर के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान था, और वह पूर्वानुमान यह था कि ठंडी व छायादार जगहों पर ही केवल चंद्रमा की ठंडी जगह हैं और जो छायादार हिस्से हैं केवल वहीं पर पानी मौजूद है, ऐसा बताया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, पहले तक की जो बात थी, इनको लगता था कहीं कहीं पानी है, ऐसा हिस्सा जो ठंडा होगा, छायादार होगा, केवल वहीं चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद होगा। लेकिन इनको पहले यह पता लग चुका था कि चंद्रमा की सतह पर पानी तो है। लेकिन अब एक नई चीज देखने को मिली, अब एक नई शोध आई है, और इस नई शोध ने यह बताया कि केवल ठंडी और छायादार हिस्सों पर ही नहीं, चंद्रमा की सभी सतहों पर हर जगह पानी मौजूद है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है, बहुत खास बात है। तो चंद्रमा की सतह की हर जगह पर अब यह पता लग रहा है कि पानी है। वहीं एक देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि इनको यह सब चीजें कैसे पता लगी। तो नासा का एक सोफिया है, ठीक है, सोफिया का मतलब क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, सोफिया की फुल फॉर्म है जो एस्ट्रोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो इस सोफिया का बहुत सारा डाटा था चांद को लेकर के। चांद का इसके बाद जो भी डाटा था, उन सभी डाटा के साथ क्या हुआ, अमेरिका के विभिन्न एजेंसी, अलग अलग संस्थाओं, इंस्टीट्यूट्स ने, और साथ ही साथ हवाई विश्वविद्यालय, इन सभी ने मिलकर क्या करा, उस डाटे का एनालिसिस किया, डाटे से जुड़ी हुई जो बातें थी उन सभी बातों को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। सभी वैज्ञानिक लगे रहे दिन रात किसी चीज की खोज में। और जब इन्होंने इन सभी चीजों को जाना, समझा और समय बीतना, यह पता लगा कि चंद्रमा की सतह पर सभी जगह पानी मौजूद है। यह कैसे पता लगा, जो यह स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी है, सोफिया जो है, इसके पास जो डाटा था यह चंद्रमा के क्लेवियरस क्रेटर का डाटा था। चंद्रमा पे क्या है, चंद्रमा पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और यह गड्ढा पृथ्वी से भी सापेक्ष हमें दिखता है। तो पृथ्वी से जब वह चीज हमें सापेक्ष दिखती है तो उससे जुड़ी चीजें थी, जानने की कोशिश की गई। तो पता लगा कि उसके ऊपर जो गड्ढा था उसको नाम दिया इन्होंने क्लेवियस क्रेटर। तो क्लेवियस क्रेटर के अंदर जब शोध किया तो पता लगा कि क्लेवियस क्रेटर पानी से भरा हुआ है, यानी कि वह जो गड्ढा है उस गड्ढे के अंदर बहुत सारा पानी है। और यह भी बताया गया है कि वह जो पानी है वह सहारा रेगिस्तान के पानी से 100 गुना कम है। यानी कि यह बताया कि इस क्रेटर के जितना पानी है ना, इससे 100 गुना ज्यादा पानी हमारे सहारा रेगिस्तान में मौजूद है। तो यह चीज भी देखने को मिली है। तो इसके जो ये सोफिया है, नासा का सोफिया
के पास जो भी डाटा था चंद्रमा को लेकर के, उसकी शोध अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने की, अलग अलग संस्थानों ने की, जिसके अंदर हवाई विश्वविद्यालय और बाकी इंस्टीट्यूट मौजूद थे। बाद में अंत में इन सब लोगों ने मिलजुल के पुष्टि यह की कि चंद्रमा की सतह के हर जगह पर जल मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में आप चीजें समझिए कहाँ से डाटा मिल रहा है। डाटा मिल रहा है नासा के सोफिया से। सोफिया क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोनॉमी। कहाँ का डाटा था इसके पास? क्लेवियस क्रेटर का डाटा था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह सभी चीजें बतानी पड़ सकती है। वहीं एक देखने वाली बात यह है कि यह पूरी की पूरी शोध जो थी, यानी कि जो पूरी की पूरी रिसर्च है, यह रिसर्च कहाँ छपी है? तो यह पूरी की पूरी शोध नेचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर छापी गई थी। नेचर एस्ट्रोनॉमी क्या है? अमेरिका की एक पत्रिका है। उस पत्रिका के अंदर, यह एक पत्रिका है पूरी वैश्विक है, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ये पत्रिका चलती है। तो इस नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका के अंदर यह पूरी की पूरी शोध छपी और उसके बाद लोगों को इससे जुड़ी विभिन्न जानकारियां मिली। वहीं साथ ही साथ अब हम समझते हैं वैज्ञानिकों के क्या क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो जो हमारे खगोल शास्त्री हैं, जो इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, उन सभी लोगों ने भी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दी है। पानी का वहाँ मौजूद होना बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है, अपने आप में काफ़ी महत्व की बात है। वहीं कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने अब यह भी प्रश्न उठाने शुरू किए हैं कि यदि ऐसा है और चंद्रमा की सतह पर पानी है, तो पानी यहाँ मौजूद कैसे है? क्योंकि चंद्रमा की सतह पर हवा नहीं है, यह भी एक समस्या का विषय है। तो बिना हवा के पानी वहाँ मौजूद कैसे है? यह प्रश्न हमने मिला है। वहीं अब वैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के नए कारणों की खोज में भी निकल गए हैं। जिस प्रकार से यह एक नई खोज सामने आई है, नई चीज पता लगी है, उसके बाद अब वैज्ञानिक पृथ्वी की खोज, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के जन्म से जुड़े हुए विभिन्न अलग प्रश्नों की खोज में फिर निकल पड़े हैं और दोबारा वह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में वह सटीक कारण कौन सा था जिसकी वजह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझे हैं। एक हमारा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह, दूसरा हमारा है चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि आपने यह दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे समझे होंगे, जाने होंगे और काफ़ी चीज़ें, नॉलेज आपको अब मिली होगी। एंड बाकी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। यह वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद आप हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।